दुखद खबर है, सिर्फ 7.5 माह ही धड़क पाया देवदूत का दिल। दूसरे ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट दीपक की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। चिकित्सकों के लाख प्रयास के बावजूद भी विशाल नहीं बच पाया है। दरअसल पिछले दिनों दीपक कोरोना की चपेट में आया था। आरयूएचएस में उपचार के बाद दीपक पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर एसएमएस में शिफ्ट किया गया। एसएमएस के पॉलीट्रोमा आईसीयू में जारी था दीपक का उपचार, जहां 22 सितंबर को ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट दीपक ने दम तोड़ा है। 12 फरवरी को हुआ था राजस्थान में दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट। राजस्थान के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट की भी पूर्व में ही मौत हो चुकी है। तो बेहद दुखद खबर ये जरूर प्रदेश के लिए, जितनी सफलता के साथ उस वक्त ये ट्रांसप्लांट किया गया था, लेकिन किसे पता था कि सिर्फ 7.5 माह ही धड़क पाएगा देवदूत का ये दिल। प्रदेश के दूसरे हार्ट ट्रांसप्लांट से जुड़ी ये बेहद दुखद खबर है। दूसरे ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट दीपक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, याद है अगर हम उस वक्त फरवरी की बात करें जब ये सफल ट्रांसप्लांट हुआ था, कितने खुश थे प्रदेश के लोग भी, और आज बेहद दुखद खबर ये आई। देखिए श्वेता, बड़ी दुखद खबर है। हार्ट ट्रांसप्लांट जुड़ी देश में नॉर्थन इंडिया के अंदर पहला एसएमएस अस्पताल, सरकारी क्षेत्र का अस्पताल था जहां पर हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जनवरी के अंदर पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, फरवरी के अंदर दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। लेकिन उसी बीच जो दुखद खबर आई है कि दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट जिस व्यक्ति को हुआ था, दीपक नाम के व्यक्ति को, वो भी अपनी जिंदगी गंवा चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते उसकी मौत हुई थी। इससे पहले हम आपको अपडेट कर दें कि इससे पहले जो पहला ट्रांसप्लांट हुआ था, उसका जो मरीज था, रेसिपिएंट था, उसकी भी मौत हुई थी। उसका कारण भी यही था कि कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन के अंदर वो वहां से जब उसकी तबीयत बिगड़ी तब वो यहाँ एसएमएस अस्पताल नहीं आ पाया, जिसके चलते उसकी मौत हुई। संक्रमण फैल गया तो उससे मौत हुई थी। आज की बात करें तो जो दीपक है वो कोरोना संक्रमित हुआ था। आईयूएचएस अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट चला था और वहां पर ट्रीटमेंट चलने के बाद में जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, उसके बाद में भी उसकी हालत जो है उसमें सुधार नहीं हुआ और उसको एसएमएस अस्पताल में लाया गया। और एसएमएस अस्पताल में लाने के बाद में वहां पर पॉलीट्रोमा आईसीयू के अंदर उसका उपचार चल रहा था, जहां पर कुछ दिन पहले उनको वेंटिलेटर पे लिया गया और वेंटिलेटर पे लेने के बाद में भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। और 22 सितंबर की सुबह जो दीपक है उसने अंतिम सांस ली। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पूरे मामले में जहां हार्ट ट्रांसप्लांट करने पर अस्पताल प्रशासन ने अपनी वाहवाही लूटी थी, अपनी पीठ थपथपाई थी, वहीं इस पूरे मामले को लेकर के 2 दिन तक पूरा मामला दबाए रखा गया। ना तो अस्पताल में किसी जो प्रशासनिक पद पर लगे हुए उनको इसकी सूचना दी गई और सिर्फ जो परिजन है उनको ये सूचना दी गई। आज कुछ ही देर पहले इसका खुलासा हुआ। जब दीपक के बारे में जब डिटेल ली गई तब तक इसका खुलासा हुआ है। उसमें अस्पताल के जो प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल रहे लोग हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि उसकी मौत हो गई थी और कोरोना के चलते उनकी मौत हुई है। लेकिन विकास, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया था दीपक, इसके बाद भी दिक्कतें थी और यही वजह रही मौत की। देखिए श्वेता, इस वक्त जो दिक्कत सबसे ज्यादा आ रही है, कोरोना के मरीजों में दिक्कत आ रही है, वो यही है कि भले ही मरीज कोरोना से पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, लेकिन उसके जो संक्रमण है, उसके जो पैचेज हैं वो लगातार बने हुए रहते हैं। कई बार निमोनिया बिगड़ा हुआ रहता है जिसमें सुधार नहीं होता, तो उससे वायरस जो है वो तो डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जो मरीज को डैमेज जो करता है उससे दिक्कतें आती है। कई सारे केस इस तरह के सामने आए जिसके अंदर की जो पॉजिटिव नेगेटिव हो चुका है मरीज, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो ऐसा बिगड़ा कि लंग्स उससे खराब हो गए, उसकी मौत हो गई। पिछले दिनों में कई लोगों की ऐसी मौत हो गई है। उन्हीं में से एक दीपक भी है, जो कि कोरोना संक्रमण के बाद में, जो कोरोना से तो उभर के सामने आ गया, लेकिन जो उसके संक्रमण के बाद में जो उसको जो नेगेटिव असर पड़ा है उसका, उससे उसकी मौत हो गई है। जी, लेकिन इस 2 दिन लग गए इस बात को सामने आने में। विकास, दबाने की कोशिश की गई, जानकारी नहीं दी गई। बिल्कुल, देखिए इसमें हम बात बता दें कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट के पहले मरीज की मौत हुई थी तब भी अस्पताल प्रशासन ने पूरे 24 घंटे तक मामले को दबाए रखा। जब उसकी पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हुई तब जाकर के इस बात का खुलासा हुआ था कि उस व्यक्ति की मौत हो गई है और तभी जाकर अस्पताल प्रशासन ने भी इसको स्वीकारा था। आज एक बार फिर वही हुआ है कि जब कोई पॉजिटिव चीज आती है तो अस्पताल प्रशासन वाहवाही लूटने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन जैसे ही ये पूरा मामला आया तो बिल्कुल कैसे साइलेंट प्रक्रिया के तहत पूरे मामले को दबाए रखा गया। आज जब फर्स्टनर इस पूरे मामले में सवाल किए और जब 2 दिन से जारी इस प्रक्रिया को लेकर के जब जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने स्वीकारा कि हाँ 22 सितंबर की सुबह उसकी मौत हो गई थी। क्योंकि जो आईसीयू, और ये मामला क्यों दबा रहा, क्योंकि आईसीयू में जो स्टाफ होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं, उनको भी इस बात की खबर नहीं थी कि ये वही व्यक्ति है जो कि ट्रांसप्लांट का हुआ था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच